नज़रियाती भरपूर पैगाम दे रहे थे, अशार की शक्ल में, मंजूम कलाम की शक्ल में। भाई हसनैन मुआविया साहिब हमारे क़ुलूब व रूह को गरमाया। अल्लाह ताला इनको अपने शाया निशान अजर जज़ील और जज़ा ख़ैर अता फरमाए और रब्बे करीम हमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत वाली ज़िंदगी और इसी मोहब्बत पर मौत अता फरमाए। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हमारी आज की इस अज़ीमुश्शान और पुरनूर महफिल के दुल्हा मेहमान ख़ुसूसी वतने अज़ीज़ में गूंजती हुई एक पुरनूर आवाज़ मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहिब अपनी अलालत के बावजूद आपकी आज की इस महफिल में इसको पुरनूर बनाने के लिए तशरीफ़ लाए। हम इनको इस महफिल में, इस जलसे में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने शफ़क़त फरमाई और तशरीफ़ लाए। इनके दरमियान और आपके दरमियान मैं मज़ीद हाइल नहीं हूँगा। दरख्वास्त करूँगा वाइज़े खुश इल्हां मुक़र्रिर शेरी बयां हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहिब से माइक पर तशरीफ़ अफरोज़ होंगे और हमारे क़ुलूब व अज़हान को गरमाएंगे, मुनव्वर फरमाएंगे। वाइज़े खुश इल्हां हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहिब। बशीरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरग़िया फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
कहता आदमी का जिस्म है क्या जिससे शैदा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब आके इससे टकराएगी, ये सारी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियतें और दुनिया की जिंदगी में नाकामियां और नाफरमानियां और अपने से दूर होने वाले रास्ते और कामों से निपटने के लिए इस 5 फुट की बॉडी में अल्लाह ने बहुत सलाहियत रखी। बदनसीबी की बात ये, इसका हाथ थामने वाले, इसकी रहनुमाई करने वाले, इसको रास्ता बताने वाले खुद मंजिल की तलाश में रास्ते भटक गए और उन रास्तों पर चलकर अपनी नस्ल को मंजिल दिखाई, जिसकी कामयाबी का राज सिर्फ जिंदगानी दुनिया में है, ना कि आखिरत में। और उस मंजिल के हुसूल के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान को इतना उस रास्ते की तरफ दौड़ाया कि कमरे में से आवाज आई, पुत्र किथे रहना है, चेहरा ही विखाया, आना आना। मां ने आवाज मारी, गलता सुन, आना। बीवी ने कहा नाश्ता तैयार है, चाह पियो, ठहर जा। बेटी दौड़ कर नन्ही दरवाजे तक आई, अबू किथे, अंदर कर, बंद कर, बंद कर। दोस्तों ने आवाज दी, गड्डी तारो, किथे चला, ठहर जा। हुसूल दुनिया की तलाश के लिए इतना दौड़ा कि सारे सिग्नल क्रॉस कर गया। और जब इसकी मंजिल आई दुनिया को पाने में, तो मलकुल मौत ने ऐसी बाढ़ खड़ी कर दी, ऐसा रस्सा डाला कि न बताने के काबिल रहा, न कदम उठाने के काबिल रहा, न पलक झपकने के काबिल रहा, न जुबान चलाने के काबिल रहा। बाज मर्तबा तो घर से सही सालिम गया, वापिस आ गया, और कई मर्तबा गठरियों में लिपट के आया और शापरों के अंदर डल के आया। और नतीजा क्या निकला? जिस दुनिया को आईने में देखकर दुनिया पाने गया था, बदनसीबी इस बेवफा दुनिया ने उसके तन पर जोड़ा भी रहने नहीं दिया। और कान में ये कहते हुए अगला शिकार तलाश किया कि कहा नहीं था बनाने वाले ने, सजाने वाले ने, इसके मेयार की बुलंदियों को उठाने वाले ने, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, इसके पीछे ना दौड़ना, ये जो धोखे के वर में लाके ऐसा गिराएगी तो ऊपर नहीं बल्कि जमीन के 4 फीट नीचे ही जाएगा। या तो ये नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो दुनिया की चमक के आईने उतारो
और आखिरत का वो आईना जिसको इस वक्त हमारी निगाहों पर अगर चढ़ा दिया जाए धुंधला नजर आता है, उस आईने को तक़वे से, परहेजगारी से, सोमो सलात से, खशियत इलाही से, हुजूर की इत्तबा से उसकी गर्द को साफ करो ताकि ईमान का नूर नजर आए, तक़वे परहेजगारी का नूर नजर आए, हलाल हराम नजर आवे और पाकी नापाकी नजर आए। 2023 में मेरा जाना लबनान हुआ, फिर लबनान के साथ इराक जाना हुआ, इराक के साथ शाम जाना हुआ, मिस्र जाना हुआ और फिर हम कूफा गए। और बड़ा प्रोटोकॉल था कि ये नहीं कि बस अपना बैग लेके होटल तलाश कर रहे हैं। इराक के गवर्नर हमारे साथ थे, चीफ जस्टिस हमारे साथ थे, उस वक्त दाइश के हमले बहुत ज़्यादा थे तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हमारे साथ थे। पाकिस्तान से 16 उलमाए कराम गए थे। और अब तो मेरी हालत माजूरी है कि 2 बड़े मेजर ऑपरेशन, एक रीढ़ की हड्डी का, एक मैदे का, एक का खर्चा तकरीबन 16 लाख था और दूसरे का खर्चा पौने 12 लाख था। लेकिन पता है ये कुरान की बरकत से एक पर तकरीबन 24,000 खर्च हुए और दूसरे पर 14,000 खर्च हुए, और वो भी हम ज़बरदस्ती दे के आए, वरना अल्लाह का एहसान है। कुरान की बरकत से, कुरान से अकीदत रखने वालों ने बहुत हौसला अफजाई फरमाई। और उस वक़्त हमारा कौमी लिबास नहीं, दीनी लिबास हमारे ज़ेब तन था, सर पे अमामा। उलमाए कराम से मैं हाथ जोड़ के रज़ करूंगा, ये तुम्हारी शान है, इसे सिर्फ जुमे के दिन न सजाओ, इसे 24 घंटे सर पे सजाओ। अवामुन्नास में, मुक्तदियों में और आपके अंदर जब अल्लाह ने आपके लिए मेहराब की जगह मुख्तस की और यहाँ खड़े होने वाले को 500 नमाजों के सवाब से नवाजा, इमाम को 27 दर्जे ऊंचे रखा, इसका प्रोटोकॉल, इसका म्यार ही कुछ और रखा, तुम्हें मस्जिद के मीटर का, बिजली का, पानी का वारिस बनाया, इसे मुसल्ले और मेहराब का वारिस बनाया है। इसका शान और मकाम ऊंचा, जहाँ नबी ने कदम रखे अल्लाह ने इसे वहाँ बिठाया, जहाँ नबी ने कदम रखे अल्लाह ने वहाँ से सजदे की जगह था फरमाई मदीना शरीफ की निस्बत से। तो उलमाए कराम नाराज, ये टोपी भी ठीक है, शान है, लेकिन पगड़ी का शान कुछ और है, ये अहले तक़वा की निशानी। अब सुनिए, बदर के अंदर जो फरिश्ते उतरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कुछ हमने आसमान से उतरते देखा जिनके सर पर अमामे सजे हुए थे, यानी पगड़ियाँ फरिश्तों की सजावट है, उनकी अलामत है कि पगड़ियाँ उन्होंने बांध रखी थी। तो आसमान की नूरानी मखलूक कभी यही पगड़ी, यही लिबास है। तो अवामुन्नास के अंदर भी अगर उलमा, सुलहा, फुक़हा, अहले तक़वा अगर इसको, ये सिर्फ पीरों की निशानी नहीं, ये निस्बतों का नूर है। फिर मुझे याद आ गई, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह घर की खिड़की में बैठे आसमान पर, आसमान के सितारों और कुदरत के नज़ारे कर रहे थे। तो एक रस्ते में राहगीर गुजरा तो खशियत इलाही का गलबा हुआ, तो इनकी आंख से आंसू पलकों से टकराता हुआ आंख के, चेहरे के रुखसार और दाढ़ी के बालों से लगता हुआ नीचे जमीन की तरफ गिरा। तो एक फकीर की पगड़ी पे आंसू थमा। उन्होंने देखा आसमान है, रात का अंधेरा है, ना जिन्न ना कोई परिंदे। फिर उन्होंने अपने ख्याल में कहा, अंधा है, नजर नहीं आता, कौन है जिसने गंदा पानी यहाँ फेंक दिया? तुझे नहीं पता मैं रात के अंधेरे में रब से मुलाकात करनी है, मेरी तूने पगड़ी ना पाक कर दी। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला कहने, ओ भाई, अल्लाह के बंदे, इस आंसू को गंदा आंसू ना कह, ये तो अल्लाह के डर से निकला है और इसकी ताकत और पावर इतनी है, अगर अल्लाह इस आंसू को जहन्नम की आग में डाल दे तो वो आग बुझ जाए। ओहो, उन्होंने कहा अच्छा हसन हो, कहा हाँ,
तेरी आंख का आंसू है? कहाँ कहाँ? फिर तो अल्लाह के डर से रोया होगा। कहा जी जी। बस वहीं अपनी पगड़ी खोली और पल्लू लपेटे और बगल में दबा ली, घर ले गया। घरवाली से कहा जी सुनना। कहा क्या? कहा ये पगड़ी संभाल के जरा ऊंची जगह रख दे। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा रास्ते से गुजर रहा था, हसन बसरी अल्लाह को याद करके रो रहा था, आंख से आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा। पता ही ये अल्लाह से डरने वाले का आंसू है। कयामत का दिन होगा जब मुझे गुस्ल दे के कफन पहनाओ, पगड़ी रख देना, अल्लाह कयामत के दिन पूछेंगे ओए बूढ़े क्या लाया? पगड़ी निकाल के दिखा दूंगा। गली से गुजर रहा था, तेरा चाहने वाला हसन रो रहा था, उसकी आंख से आंसू तेरे डर से निकला, मेरी पगड़ी के लगा, वो आंसू वाली पगड़ी ही तेरे दरबार में लेके आ गया। हम मेरी दस्तार बंदी हुई थी सन 1988 में, जब मैंने कुरान पाक पढ़ा, 41 साल पहले। तो उस वक्त जो क्या सरोमाल मिलता होगा, चिट्टी सी चादर मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह संभाल के रखी है। अम्मा फौत हुई थी 2014 में। फतवा ना लगाना, हम तो अहले तकवा वालों के कदमों में बैठने वाले। जब अम्मा की विरासत तकसीम हुई तो मैंने 3 चीजें ली, कह के ली। एक अम्मा की लाइलून की जूती, एक अम्मा की तस्बीह, एक अम्मा का जाय नमाज। 2013 से लेकर फिर 2 मरतबा जाए नमाज फटा, मैंने बहनों से कह के कपड़े लगवाए। बहुत परेशान होता हूँ, किसी मसले में उलझ जाऊँ, फंस जाऊँ, तो ये तीनों चीज़ें रात के अंधेरे में सर पर रख के बैठ जाता हूँ। बस खुदा को रो के दिखाता हूँ, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर देता है। मैं नहीं कहता अल्लाह ऐ कर बस। मेरे नज़दीक मेरे पीर, मेरे माँ बाप हैं, मेरे असातिज़ा हैं, अहले तक़वा तो है ही है। ओह, तो वो चीज़ें भी मेरे घर वालों से कहा है, अगर उलमा से पूछना इजाज़त दे वो भी कब्र में रख देना। और मेरे उस्ताद रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया था, अब्दुल हन्नान अगर तो मेरी मैयत पे मौजूद हो तो 3 काम करियो, खिलाफ सुन्नत काम ना होने देना, जिन्होंने मुझे कुरान करीम पढ़ाया था। एक, मुझे और मेरी कब्र के दरमियान कोई चटाई ना बिछाना, मट्टी हूँ मट्टी के हवाले करना, ये सुन्नत है, नीचे चटाई नहीं बिछाना, कपड़ा नहीं बिछाना। तीसरा, आग की पक्की हुई ईंट मेरी कब्र में ना रखना, कच्चे मटके रखना। तीसरा, मेरी कब्र बगली बनाना, दानी करवट से लटाना, ना कि सीधा लटाना। बाज आपके इलाकों में कब्र में सीधा उतारकर चेहरा किबले की तरफ करते हैं, और बाज दाई तरफ दीवार की तरफ टेक लगा के दाना मुख की तरफ लिटा, ये सुन्नत है। और बाज जगह मिट्टी की नाहमवारी की वजह से बगली बना देते हैं ताकि दीवारें बैठ जाती हैं। तो ये मेरे उस्ताद की नसीहत थी, जो वक़्त के शेखुल तफसीर भी थे, शेखुल हदीस भी थे, एक मुशफिक बाप भी थे, एक बेहतरीन इंसान भी थे। तो वहाँ इराक जाना हुआ, उससे पहले मुल्क शाम गए। इस पगड़ी की अलामत देखिए, हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी दामत वफ़ीउदहुम आगे खड़े थे, अपना आसा, उनके पीछे बिल्कुल मैं खड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज़, पिल्लियों तक शलवार, अमामा, आंखों में सुरमा, हाथ में तस्बीह और आसा। एक औरत आई, बड़ी पढ़ी लिखी, दुनिया के एतबार से माल में, दौलत में, असर और रसूख में, और जाओ जलाल में और खूबसूरती में, या फिर फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा ये भी नहीं, अरबी में कहले ये बिलाल की औलाद तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम है, पाकिस्तान से आए हैं। फिर एक मौलवी साहब के आगे बढ़ी, ये मेरे थे या कौन, मुझे भूल गया। 3 साल कमीज का पल्लू पकड़ा, मेरा पगड़ी का पल्लू यूं, मैं पीछे खड़ा था, साथ मेरी बीवी थी, कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो भाई कैसर जैदी थे, वो तर्जमानी कर रहे थे, कहाँ से आया। हमने कहा सुन्नत, हमारे नबी की सुन्नत। फिर ठंडी सांस भरी और रोई, आंसू मैंने देखे। कहने लगी ये तो हमारी विरासत थी, अल्लाह ने हमें ये नबियों के सदके दिया था, हमने इसकी कदर नहीं की, अल्लाह ने हमारी गोद से छीन कर तुम्हारी गोद में डाल दिया। अपने मुल्क के वासियों से जाके कहना, जान से ज़्यादा इसको संभाल के रखना,
अगर तुमने इसकी कदर नहीं की, रहा हमारे पास नहीं तो रहेगा तुम्हारे पास भी कोई नहीं। आज जो ये लिबास है, ये लिबास आपका मेड इन चाइना और जापान की पहचान कराता है, ये मेड इन मदीना की पहचान नहीं कराता। ओ भाई कम से कम नकल में आओ, अल्लाह असल में तब्दील फरमाएंगे। किसी नबी की उम्मत के पास इस वक्त उसकी पूरी सीरत, उसकी जिंदगी का किरदार मौजूद नहीं है। सीधा सीधा किसी उम्मत के पास उसके नबी पर उतरने वाली किताब मुकम्मल मौजूद नहीं है। तब्दीलियां तब्दीलियां तब्दीलियां। अल्लाह ने इस उम्मत पर एहसान फरमाया, गारे हिरा के दामन में जो किताब अल्लाह ने बोल उतारे थे, आज भी उसी ज़बर ज़ेर के साथ, पेश के साथ आपकी जामे मस्जिद में, इन मदरसे में इन बच्चों ने जो कुरान पढ़ा, वही कुरान पढ़ा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी को गारे हिरा में सुना के गया था। हमारे नबी की अदाओं में, वफ़ाओं में, सीरत में, सूरत में, किरदार में, लैलो नहार की सुन्नतें, आपका किरदार आज भी वही मौजूद है। हमारी किताबों के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में सहाबा के कदमों और की बरकत से जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मौजूद था। अब सारे हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा। देखो, मुझे अल्लाह का शुक्र है, खिताबत की दुनिया का मुझे बेताज बादशाह भी कहते हैं। दुनिया के 11-12 यूरोप ममालिक में और एशियाई ममालिक में तो तकरीबन बहुत जगह अल्लाह ले गए। यहाँ तक कि हज के मौका पर मैंने पिछले हज में तकरीबन 8 दिनों में 29 बयानात किए और गवर्नमेंट से मुझे इजाज़त थी। 2 साल से मुझे शाही प्रोटोकॉल मिलता है अल्लाह के फजल करम से, तो हर मौजू पे मुझे बोलना आता है। मैं भी आपको रस्मी हतमी तकरीर सुना के नहीं जाऊँगा, ना ये मेरा मिजाज है। मैं तो आप हजरात के सामने उस गुफ्तगू में आप हजरात को तवज्जो दिलवाऊंगा जो गुफ्तगू जिसको सुनकर आपने मैंने अगली ज़िंदगी गुजारने का और गुज़िश्ता ज़िंदगी पर अल्लाह के आगे नादिम होने का और अगली ज़िंदगी को निखारने का आपने मैंने आज इस जामे मस्जिद से, क्या नाम है इसका, हनफिया से कदम उठाना है। हर बंदा सर, दाढ़ी, मूछों के बाल रखे हुए हैं। क्या आप हजरात को पता है, उलमाए कराम को निकाल कर, ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कटिंग कराने का मिजाज जुमे का था, हफ्ते का था, इतवार का था। हुजूर बालों की कटिंग किस दिन करवाया करते? अल्लाह के नबी जुमेरात को जोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद। उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून मुबारक कैसे काटे करते? या फड़ाई नेल कटर ठक ठक, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह के नबी नाखून मुबारक हाथ की छोटी उंगली से शुरू फरमाते और सबसे आखिर में अंगूठे के नाखून आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाल और मांग कैसी थी? देखो, थोड़ी सी सुन्नत तो ताकि अल्लाह के नबी ने ये ऐसे बाल नहीं रखे, खब्बी मांग, सज्जी मांग। उलमा फरमाते हैं खब्बी तरफ मांग निकालना यहूदियों की अलामत, सज्जी तरफ मांग निकालना ईसाइयों की अलामत। बाल ऊपर की तरफ करना और बीच में मांग निकालना सारे नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हुजूर के बालों का साइज 3 किस्म से था। आप हलक मुबारक करवाया करते, गंज मुबारक। आप तीनों तरफ से बाल बराबर रखा करते, या आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती कानों की लो तक या कानों की लो से नीचे कंधे मुबारक थे। और आप हलक करवाना इसको तरजीह देते। जैसे हज के मौका पर बहुत सारे हुज्जाज और ज़ायरीन उम्रा पूछते हैं, पहले उम्रे कर लिए तो फिर क्या करने आए हो? बाल कटाना लिए? भाई मैंने एक अल्लाह वाले से सुना था, जो अल्लाह के घर जावे और फिर हज उम्रा करे या हज करे, अगर कसर कराएगा, बाल कटाएगा, फरिश्ते उससे मुसाफा करेंगे। अगर हलक यानी गंज करवाएगा, फरिश्ते उसे अपने सीने से यानी बगलों में ला लेंगे, उससे मानका करेंगे, बगलों में लेंगे। तो कितना ऊंचा मकाम है। छोटी से बालों के ऊपर के डिजाइन खराब ना दे, पहले नहीं आंदे हैं तो जितने थे उसकी कितनी इज्जत थी इलाके के अंदर। अपनी जिंदगी के म्यार को ना देखो, आमिना के लाल को देखो।
हमारे हज़रत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दुहु, आप हजरात ने देखा भी होगा, नाम सुना होगा। इनके खादिम खास थे मीर साहब, जो हज़रत की खानकाह में हर वक्त रहते। सन 2006-7 में मुझे तसव्वुफ में चिल्ला इनके खानकाह में काटने की और दिन गुजारने की तौफीक मिली। फ़कीर से इस्लाह के लिए जाना हुआ तो मीर साहब रात को शेर व शायरी हुआ करती, तो मीर साहब लिख के देते तो शेर पढ़ा करते, इंसान की औकात। मीर साहब सादे लोग थे और बूढ़े थे, क्या फरमाते, हंसना नहीं, फरमाया करते, आगे से मूत पीछे से गूं, मीर आख तू, ये तेरी औकात है, ना आगे से मूत रुके ना पीछे से गूं रुके, आख तू, तो खुदा का बराबरी करे, तू नबी के बशर और नूर पर झगड़े करे, तेरी औकात ये। इंसानियत की तहजीब तजलील के दरवाजे पर इंसानी किरदार का म्यार जुल्मत और बेहदायती के गढ़ों के अंदर दफन हो चुका। बाप और औलाद के अंदर अदब व आदाब की तमीज़ें खत्म। माँ के दूध की कीमत जानवर के दूध से भी ज्यादा सस्ती। माशरे के अंदर हलाल हराम की परवाह कोई नहीं। विज के गयूर मुसलमानों, दुख होता है, अभी भी खड़े होके सलाम, बैठ के सलाम, आगे खाना रख के फातिहा, पीछे रख के फातिहा, सालो सवाब जायज है, हराम है, नबी कब्र में जिंदा नहीं बरज़ख में जिंदा। जिस मेरी नस्ल को कलमा पढ़ना नहीं आता, 4000 जनाजे की नमाज में लोग जाते हैं और 400 को भी जनाजा पढ़ना नहीं आता, तो तुम अभी तक इन झगड़ों में पड़े हो। तुमने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना। ओ मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी का 56वां साल है, ऐसे मिंबरों पे बैठ के लड़ रहे हैं, मुर्गे भी क्या चोंचे लड़ाते होंगे, नाराज। उलमा का ये वक़ार नहीं था, उनकी ये शान नहीं थी। इनको तो अहले तकवा में अपने किरदार को इतना उम्दा निखार कर, कपड़े निखर रहे हैं, किरदार बहुत ऊंचा, मैं अपनी बात कर रहा, इतना निखारना चाहिए था कि हर आदमी तुम्हारी ज़ियारत करता और तुम्हें दूर तक जाता देखता रहता और हसरत भर के कहता, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे ताकि क़यामत के दिन तेरे सामने खड़े होने के काबिल हो जाऊं। ताज महमूद अमरोठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े पुराने बुजुर्ग गुजरे, सक्कर में मदफन है। इनके पड़ोस में एक मस्जिद थी, वहां एक मुसाफिर आ गया। पुराना जमाना था, बैठ के थी कोई नहीं, डेरे थे, हवेलियां थी। उन डेरों में कुत्तों की भूख नहीं थी, इंसान के म्यार की रौनक थी। मुसाफिरों को बतलाना नहीं पड़ता था, मैं फलाने दा, मैं उथे दा, मैं इथे दा। मेज़बान खुद मुसाफिर को कहता था, आ लस्सी पी, चाय पी, पानी पी। वो कहता रास्ता पूछना है कि बाद देखा, मैं पहले 2 दिन मेरे पास रह, फिर आगे जा। मोहब्बत ऐसी थी, दूसरे गांव का कुत्ता गांव में आता तो वो भी भूखा नहीं जाता था। एक गांव के अंदर चोरी करने वाला चोर अगर दूसरे गांव में चोरी की नियत करता तो पहले पूछता कि मेरे गांव से कोई लड़की ब्याह के तुम्हारे गांव में तो नहीं आई। दुनिया क्या लानत करेगी कि खुद ही बेटी को जहेज दिया, खुद ही लूटने के लिए आ गए। चोर भी इतने गैरतमंद थे। हाँ, अब तो भाई आप मेरे से ज्यादा सियाने हो। आज मेरे टांकों में भी दर्द है, मेरा ऐसे मैं अपने आप को रोने से बचा रहा हूं। हाल है कोई इस वक्त, तो तुम क्यों इन मिंबरों पर बैठने वालों से 8 दिन के बाद तशरीफ लाते हो? ये इतना मजमा मेरे पास बैठा है, कोई बच्चियों के रिश्ते की वजह से परेशान, कोई औलाद की वजह से, कोई रोजगार की वजह से, कोई सूद की लानत की वजह से, कोई बैंक के कर्जे की वजह से।
अल्लाह ना करे कोई घर में लड़के आया मैनू तलाक देगा तो ठहर जा, मैं तेरा सवेरे बंदोबस्त करना। कोई यहाँ अल्लाह ना करे ऐसा बैठा हो कि बाप ने काफ़ी दिन हो गए बात ना की हो, कहीं माँ रुस के मामिया दे घर गई हो बीवी की वजह से, मुझे चाहिए कि ऐसी मरम पट्टी करूं और चलो साल नहीं एक रात तो सुकून से गुजर जाए, आपको मुझे सोचने का मौका मिले। मुझे अलीमा की लोरियां भी आती हैं, मुझे हुजूर की विलादत भी आती है, मुझे मेराज भी आती है और मुझे शान सहाबा भी आती है। मैं गुलामान सहाबा में से हूँ, मुझे सब कुछ कहना आता है, लेकिन मेरा दिल चाहता है आने वाली ज़िंदगी आपकी मेरी कीमती बन जाए। अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे कि मैं 2-4 बोल आपके आगे बोल के चला जाऊं, ताकि यहाँ से जाने के बाद नई ज़िंदगी नए आज़म का हम इरादा करें। अब जिन हजरात को इन बातों की, नाखून की और बालों की कटिंग की और इसी तरीके से देखो आप हजरात सारे मुअतबर लोग हो, ये उलमा बैठे हैं सारे, जो कॉलर आपने पहना हुआ है ये 2 लोगों वाला, तवज्जो, ये इन उलमाए कराम में से किसी के पास ऐसा है? मौलाना जरा ऊपर कीजिएगा, ये देखिए ये बैन है, इसको कहते हैं मगजी गला, ये बैन सारे ऐसे। आप इनसे पूछिए कि क्या आपको अल्लाह वास्ते दर्जी ने कपड़े सी के दिए? चलो तुमसे 1200 लेता है, इनसे 1100 हया करके मौली साहब चलो आप इन्हें दे दो, छोड़ता कोई नहीं है। तो आमने सामने एक सफ का फर्क है, तो ये कॉलर आपने पहना, इन्होंने क्यों नहीं पहना? ये पट्टी का मेहराब और एक पट्टी चकोर, तो जो चाहूंगा ये मेहराब, ये चकोर, ये कॉलर की 2 कोने नोके और ये पट्टी, ये सलीब की निशानी है। सलीब जो क्रिश्चियन ईसाई उनके गले में, उनके चर्चों के ऊपर, आप देख लेना, ये कॉलर, ये सलीब। बर्रे सगीर में अंग्रेज 200 साल तक मुसलमानों को गुलाम बना के गया, तीर से, तलवार से, बारूद से, बिल्डोजर से मुसलमानों के ईमान को ना दबा सका। सारी दुनिया के कुफर ने बैठ के मशवरा किया कि ऐसा करो, इन्हें तीर तलवार बंदूक की गोली पर ना लो, इनके अंदर कुछ ऐसी बेफजूली की जिंदगी का म्यार पैदा कर दो और इनके अंदर कुछ हलाल कुछ हराम कुछ जायज नाजायज वाले खड़े कर दो। ये लड़ लड़ के मरते रहेंगे, क़यामत की सुबह तक हम तमाशा देखते रहेंगे। नतीजा ये निकलेगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी बच जाएगी। पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा है। मुसलमानों, गजा के मुसलमानों पर जब हमले हुए इसराइल की तरफ से, तुमने मुसलमानों को मुत्तहिद देखा? 4 आदमी इधर निकल गए, 4 उधर, जिंदाबाद मुर्दाबाद। इससे क्या 4 लाख 5 लाख 3 लाख शोहदा की जिंदगी वापस हो जाएगी? गजा की फिजाओं के अंदर एक जुमे के दिन खुतबा गूंजा। जुमे के दिन खुतबे में मौली साहब ने कहा, लोगों माजरत, आज मेरे अंदर खुतबा पढ़ने की हिम्मत नहीं, कई दिन हो गए, न पानी का घूंट मिला न रोटी का टुकड़ा मिला। ओ भाइयों, अल्लाह कबूल करे, मैं बगैर खुतबे के जुमा पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ लो। नमाजी उठे, कहा हजरत बड़ा अच्छा फैसला किया, अगर भूख की वजह से तेरे अंदर खुतबा पढ़ने की हिम्मत नहीं, तो हमारे अंदर भी खुतबा सुनने की हिम्मत कोई नहीं। फर्ज पड़ा, कबूल करना ना करना अल्लाह का काम है। एक औरत का बच्चा शहीद हुआ, उसकी टांग कटी, जख्मी हुई। जितने खड़े थे के लिए अल्लाह के वास्ते फर्स्ट एड नहीं चाहिए, एम्बुलेंस नहीं चाहिए, टांग टूट गई, खून बह रहा है, इंजेक्शन गोली नहीं चाहिए। कोई तुम मर्दों औरतों में से इतने से कपड़े की कत्तर दे दो ताकि मैं अपने बच्चे की टांग बांध सकूं। तो कहते हजारों के मजमे में किसी के पास इतना भी कपड़ा नहीं था। फिर कहो लोगों, सिसकियों से मर रहा है, पानी का घूंट दे दो। इतने में पानी का घूंट नहीं था। आखिरी सांसें लेते हुए, आसमान की बुलंदियों को छूते हुए, माँ की तरफ निगाहें कर कर जब वो बच्चा रुखसत हुआ, माँ ने हिलाया, का पैगाम तो सुन ले, मैदान महशर में
जब आमना के लाल से मुलाकात करे तो कह देना इस हालत में आया हूं, तेरी उम्मत ने पानी के घूंट से भी हमें तरसाया। इन पप्पू जो अम्मी मोबाइल दे, अब्बा मोबाइल दे, इन्हें क्या पता इन बच्चों को। ये मस्जिद में अमन का पैगाम लेने आए, तुमने इन्हें बस सबक दोहराया और सुनाया। अम्मा ने इन्हें मुंह ना लगाया, अब्बा ने इन्हें मुंह ना लगाया। भाग 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 भाग, सुबह घर से निकले 4 बजे, कपड़े बदले, बर्गर शवारमा हाथ में, ट्यूशन, वहां से आए, चलो कमरे, चलो कमरे। अब्बे ने कहा इथो दफाओ, अम्मा ने कहा उठ जा इथो दफाओ। ये कहाँ जाते हैं? ये फिर बाहर निकले, बाहर निकले। कुछ पंछियों ने ऐसे जाल बिछाए थे, ये नन्ही नन्ही चिड़ियां उन जालों में फंस गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपने पंजे को उन जालों में से निकालने की, ना निकल सके। फिर रईसों और मलकों और चौधरियों के बेटे बहनों के जहेज बेचने वाले बने, बाप की हलाल की कमाई चोरी करने वाले बने। इन्हें माँ की दवाई के 10 रुपए याद नहीं रहे, इन्हें कबूतरबाजी पे 10-10 हजार की शर्तें याद रहे। हाय, ऐसा शिकारी इन्हें शिकार कर गया कि जिस शिकारी को उसके माँ बाप का ख्याल तो दूर, उनका ख्याल ना आया। फिर ये गलियों कूड़ों के रूड़े बन गए और शराबें और आइस और नशे इनकी जिंदगी का म्यार बन गए। मोबाइल है, बेहूदा जुबानें, बेहूदा गुफ्तगू, बेहूदा लिबास इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जिस बाप ने इस दरख्त की छांव में बैठने की तमन्ना की थी, वो बाप कांटोदार झाड़ियों में जिंदगी गुजारता हुआ चला गया और इतना जख्मी जिस्म लेके गया, इतना जख्मी जिस्म लेके गया कि लोग इसे कब्र में उतार रहे थे और इसके सीने से एहसासात का, शर्मिंदगी का खून बह रहा था। घर के 10 अफराद में से घर के आशियाने को रौनक बख्शने वाले की कब्र का कोई वारिस ना बना। ये तो पहले ही माँ बाप के लिए कुछ ना कर सके। हमने मिंबरों पर ऐलान किए मरने के बाद मैयत को कुछ नहीं पहुंचता, कुछ ना करना, कुछ ना करना। हम हाथ झाड़ के वापिस आ गए। इससे बढ़ के मेरे पास आजिज़ी इनकसारी के लिए कुछ नहीं। अगर मेरे बस में होता, मेरे अंदर उठने की हिम्मत होती, मैं अपनी पगड़ी के पल्लू से वहां जाकर तुम्हारी जूतियों को साफ करता। बस करो, लड़ना खत्म करो, नफरतों की आग खत्म करो। मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारी लड़ाइयों की वजह से अल्लाह के घर में भी फरिश्तों ने आना छोड़ दिया। अपने नजरियात और अपनी सोचों को अपने सीनों में दफन कर दो। इनका सोचो, इनका सोचो। जिसके हुसूल के लिए तेरी मेरी घरवाली इज्जत लुटाने पे तैयार हो गई, इसका क्या कसूर है, इनका क्या कसूर। हाँ, जब जवान होगा तो उस वक्त देखी जाएगी, अब तो इन पर रहम करो। भाई जी, मकान, दुकान, मुरब्बा, किन्नू, फ्रूटर के तुम्हारे बागात अल्लाह मुबारक करे। अगर तुम्हारे बच्चे को जनाजे की दुआ नहीं आई तो फिर तुमने कुछ भी नहीं कमाया। अगर तेरे मेरे बच्चे को इतनी काबिलियत है कि अल्लाह ना करे मेरा अब्बा मरे तो गुस्ल मैं दे सकता हूँ और कफन पहना कर जनाजे के लिए मैं मुसल्ले पे खड़ा हो सकता हूँ और मैं पढ़ाऊँगा, ना पढ़ा सका पढ़ के सुनाऊँगा, सारा विज जनाजे की दुआ पढ़े और तेरा बेटा शर्मिंदगी से मुंह नीचा करे तो बाबू फिर तूने 70 साल में कमा के भी कुछ नहीं कमाया। अपने बच्चों को अपनी कब्रों का वारिस बनाओ। म्यार ऐसा दो कि लोग तुम्हारी कब्रों की तरफ उंगलियां उठा के गालियां न दें, बल्कि तुम्हारी नस्लों के चेहरों को देखकर तुम्हें याद करके रोने लगे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अल्लाह का वली है,
मोहल्ले की औरतें घर आई का फरीद मान बना दिया है मेरा। आप हजरात को ढेर उम्र के बैठे हो, इस वक्त जो हमारी बीवियों और बेटियों का अपने बच्चों को दूध पिलाने का हाल है, क्या आपकी मेरी माँ ऐसे दूध पिलाती थी? न पंखा, न बिजली, न एसी, न हीटर। वो कमरे के सबसे पिछले कोने में बोरियां और गट्टू के कपड़े सी के जो पर्दा डाला होता था, अम्मा कहती थी ओ नहीं उठे जा, सूरज थले बैठी हैं, आसमाना थले बह के दूध ना पिला। अम्मा घर कोई नहीं, अल्लाह ते वेंदा पिया, फरिश्ते ते वेंदे पे, अंदर जा अंदर। तो ये 7-7 पर्दों में दूध पिलाती थी। दूध का घूंट बाद में जाता था, गैरत सीने में पहले उतरा करती थी। विज के गयूर मुसलमानों, आज मैं आप हजरात के सामने एक रज़बत बात करूंगा। अल्लाह तबारिक व तआला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ईमान की पाकीज़गी की, ईमान की सलामती की, नमाज की, रोज़े की, रमज़ानुल मुबारक की, बहारों की, सेहत से बीमारी से शिफा याबी की। जहाँ अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालू से दुआ करते हो, वहाँ इलाहुल आलमीन के दरबार में एक दुआ आज ज़रूर शामिल कर लो। वो दुआ इलाहुल आलमीन, जब मैं अपने घर में जाता हूँ, मेरे बच्चे मेरी बच्चियाँ मुझे नंगी नंगी नज़र आती हैं। 15-20 साल पहले जो बहनों की गोदों में खेल खेल के मैं जवान हुआ था, उनका लिबास कुछ और था, और जो बहनें मेरे माँ के सीने से लग के दूध पिया करती थी, उस माँ का लिबास और था। दादी नानी के लिबास के तो क्या कहने, इलाहुल आलमीन ये लिबास दिन ब दिन छोटा क्यों होता जा रहा है। जिस लिबास को अम्मा ने पसंद ना किया, दादी ने पसंद ना किया, नानी फुप्पी मामी ने पसंद ना किया, मुझे समझ नहीं आती। कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ दीनी मदारिस का मेरे अजीज़ों कितनों हर गली हर मस्जिद मदरसे में इंतज़ाम है। बेटियाँ बेटे मर्द और बूढ़े बच्चे सारे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। दीनी मदारिस आप पर, मेरे पर, इंसानियत पर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह इन्हें कायम दायम रखे मेरे लाडलो। इतना जी शऊर होने के बाद, इतना इल्मी म्यार और निखार होने के बाद, फिर भी इंसानियत जलालत के दरवाजे पे क्यों जा रही है। अब घर के अंदर खिलौना खेलने वाली, पंघूड़े में झूलने वाली, जिसकी पैदाइश आज हुई रमजान के महीने में, वो 2 महीने की हो जाएगी, इतना ही है ना। अब बताओ उसकी कपड़ों की, उसकी जुत्ती की खरीदारी कौन करेगा। मार्केट में आप उसे मोटरसाइकिल पे फ्रंट पे बिठा के लेके जाओगे, साइकिल की काठियों पे बिठा के लेके जाओगे, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर गोदी में बिठा के लेके जाओगे, सरगोदे में मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर शाहपुर में विज में उस दुकान पे लेके जाओगे जहां मेरे अजीज़ों पूरा लिबास आपको पूरी दुकान पे नजर नहीं आएगा। इस बच्ची के लिबास का फैसला करने वाला या उसका अब्बा होगा या उसकी अम्मा होगी। उतरवा के कहेंगे ए वखा, वो कहेगा थोड़ा सा कॉस्टली है, 6 प्राइस है, कोई गल नहीं, अभी तो फसल बेची, ताज़े पैसे आए हैं। जब वो लिबास यूँ करके लाओगे जिसके बाजू कोई नहीं, जिसकी टांगों का कपड़ा कोई नहीं, बीवी की तरफ इशारा करोगे, वो भी पलकों को झुकाएगी, हाँ ये लिबास बहुत अच्छा। हर एक ने कहा माशाल्लाह, पहनेगी, ये तो शहजादी गुड़िया लगेगी। जब इस लिबास को मैंने बेटी की तरफ करके कमर की तरफ या सीने की तरफ साइज की पैमाइश की, तो बेटी अम्मा की तरफ जूतों समेत गुडलियों करके ऊपर चढ़ गई और कहने लगी अम्मा जान, मैं तो तुझे बड़ी अक्लमंद समझती थी, मैं तो तुझे बड़ी फहमो फरासत वाली। अब्बा तू तो मस्जिद का मुतवल्ली है, मस्जिद की पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ाता है, अब्बा मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था। ए अब्बा, ये लिबास मेरे लिए पसंद किया, जिस लिबास को अल्लाह जानवर पर डाले खुदा की गैरत भी बर्दाश्त नहीं करती है। ए मेरा अब्बा, ये मुझे लिबास ना पहना। तो बेटी ने मुंह पीछे किया और अब्बा की कमर की तरफ करके लेट गई। जब घर में ये लिबास आया, हर एक ने तारीफ की। ईद के दिन सुबह जब उस बच्ची को लिबास पहनाया, उसने यूं करके अपने सर को दाएं बाएं मोड़ा, लेकिन माँ ने, बाप ने, बहन भाइयों ने जबरदस्ती वो लिबास पहनाया। कोई कह रहे थे फ्राक चुभ रही है, कोई कह रहा था इसका गोटा चुभ रहा है, कोई कह रहा था अम्मा अल्लाह अकबर इसका किनारा चुभ रहा है।
वो रो रो के कह रही थी अम्मा मैं तो बोल नहीं सकती, रो रो के बता सकती हूँ अम्मा ये किनारा नहीं चुभ रहा, बल्कि अम्मा जल अम्मा रब अकबर की कसम इसमें अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी चुभ रही है। लेकिन मार मार के जबरदस्ती जब लिबास पहनाया, नाने क्या गिलेगी, उसने भी 1000 रुपए का नोट दिया, दादाजी ने भी पैसे दे दिए। कोई भी कर्म वाला ऐसा नहीं था जो इस लिबास की मजम्मत करता, इतना बड़ा छोटा सा उसका परस भर दिया। ये सिसकियों के साथ रो रो के हर एक को देखती रही। बिलाखिर माँ की गोद में इसने बार बार माँ ने दूध पिलाया, इसने दूध ना पिया। माँ आंखें बंद करके सुला रही थी, दुपट्टा डाल रही थी, ये फिर भी एक आंख निकाल कर सिसकियों के साथ हिचकियों के साथ रो रो के कह रही थी अम्मा जो मेरे लिबास किरदार का, जो जुत्ती सुर्खी पाउडर का तूने फैसला लिया, अल्लाह के वास्ते तौबा कर, ये फैसला वापस ले ले। अगर फैसला तू वापस नहीं लेती तो अल्लाह के वास्ते दुआ कर ये लिबास मेरे अंदर न उतरे, ये लिबास मुझे पसंद ना आए। आज पंघूड़े में जो लिबास तुमने मुझे पहनाया, अगर अल्लाह ना करे ये लिबास मुझे पसंद आ गया तो आने वाले 15 सालों में जब ये लिबास पहनकर अपनी मर्जी से मैं तुम्हारे सामने आ गई, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम और बूढ़े बाप मैं तेरे सर को गैरत की वजह से शर्मिंदगी से ना झुका दूं तो मुझे अपनी बेटी ना कहना। जाओ मेरे अजीजों अपने घर के अंदर अपनी बेटियों के जाके लिबास देखो, अपनी बीवी बहनों के जाके शर्म आती है कि नहीं? न टखने मेरे अजीजों छुपे हुए, न पैर छुपे हुए, न टांगे छुपी हुई, गला सामने, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों बाजू का तो कपड़ा ही कोई नहीं। जाओ इसे जाके कहो कि मर्द को कब्र में उतारा जाए, 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है, औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है। मर्द को सीना बंद 2 चादरों में लपेट कर अल्लाह के हवाले किया जाता है, औरत को 5 कपड़ों में, एक सीना बंद, एक अदार बंद, 2 चादरें, फिर एक उसके पास चादर होती है जो उसको दुपट्टे के तौर पे पहना के उसके बालों को छुपाया जाता है। मैंने कहा अल्लाह 4 बड़ी बड़ी चादरों में छुपाया, दुपट्टे की क्या जरूरत थी? फरमाया अब्दुल हन्नान मैं भी गैरत वाला, मेरी बंदी भी गैरत वाली। अरसे के बाद मेरी बंदी ने कब्र के अंधेरे के कोठड़े में मेरे सामने खड़ा होना है। मैं नहीं चाहता जब मेरी बंदी मेरे सामने आए मुझे उसका नंगा सर नजर आए। मैंने अंधेरे के कोठड़े के अंदर भी उसके सर के ऊपर चादर उड़वा दी। ईमानदारी से बताओ बीच के मुसलमानों, जो अल्लाह अंधेरी कब्र में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो बीच की गलियों बाजारों में नंगा बदन कैसे बर्दाश्त करेगा? जाओ मेरी बेटी से जाके कह दो अगर एक औरत का नंगा सर हो, इसका एक नंगे सर का होना सारी दुनिया पर अल्लाह की लानत लाने के लिए काफी हो जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कंघी आप सर में डालें, कंघी करें, तेल लगाएं, कंघी के दांतों के जरिए जो बाल आए गिरते हैं ना, कोई खुश्की की वजह से, कोई कंघी के दांतों के खिंचाव की वजह से तेरे मेरे बाल गिरे, परवाह कोई नहीं, इधर कोने में खांचे में डाल दे। जब मेरी बेटी, तेरी बेटी, मेरी तेरी बहन घर में कंघी करे, कंघी के दांतों में जो बाल आए, खबरदार उसे कचरे के ढेर पे न डालना। खबरदार घर की दीवारों में कोई सुराख हो, उनका गुच्छा बना के उस दीवार की सुराख में डाल देना। अगर कोई सुराख नजर ना आए तो घर में कई किसी कोने में कच्चा वेड़ा देकर अपने हाथों के नाखूनों से या किसी लकड़ी से इतना सा गड़ा खोद के उन बालों को दफना देना। अगर तुझे घर के अंदर कच्चा फर्श भी नजर ना आए तो माचिस की तीली लेके उन बालों को आग लगा के जला देना। खबरदार डस्टबिन में या कचरे के ढेर पे ना फेंकना। अल्लाह इतना भी बर्दाश्त नहीं करता, उसकी गैरत इतनी भी गवारा नहीं करती कि इन तेरे बालों के ऊपर किसी राह चलने वाले गैर महरम की नजर पड़ जाए। मौली साहब, हमने ये तो सुना था कि मुसलमान हलाल हराम के चक्कर में मरी मुर्गियां खा गए, चूहे खा गए, काकरोच खा गए, अल्लाह ना करे कुत्ते बिल्ले गधे खा गए। हमने ये भी सुना था बेटियों की इज्जत खा गए, लेकिन आज तक ये तो नहीं सुना था बेटियों के बाल भी खा गए। किसी के अंदर ताकत ही कोई नहीं। हम पहले इन गलियों में सुना करते थे आइसक्रीम बेच लो, गुड़ खोए वाले पतीसे बेच लो, ले लो, टूटियां जुतियां दे के फलानी चीज ले लो, कपड़े दे के भांडे ले लो। हाय हवा की बेटी की इज्जत कितनी सस्ती हुई। अब ऐलान होता है टूटे बर्तन दो, अल्लाह अकबर, वाल बेच लो, 14,000 रुपए किलो ले लो, वाल 14,000 रुपए,
औरतें पहले लोगों के घरों में जाके कहती थी चाची हल्दी दे दे, चाची अदरक दे दे, लहसुन दे दे, आटे का कौल दे दे, कल आटा भिसवाएंगे तुझे आटा वापिस करेंगे। अब कहती नहीं चाची खाला मासी वाल काढ़िया कर, सटिया ना कर, सानू दे दिया कर। मेरी माँ ने वाल वेच वेच के कमेटियां पाइया ने, असी भैन दादा जहेज तैयार कर लिया। खुदा के वास्ते इस बेटी की इज्जत को इतना नीलाम ना करो। रब्बे अकबर की कसम तेरी मेरी बेटी ने कयामत के दिन अम्मा आयशा का भी सामना करना, मोहम्मद की धीरानी फातिमा तुज ज़हरा का भी सामना करना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों में करबला के मैदान में 5 दिन रात करीब होटल में रोजाना जोर असर मगरिब इशा फजर वहाँ अदा होती। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जो कब्र बनाई गई अल्लाह पर जाने पता नहीं वहाँ है या ना है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने सामने सो रहे हैं। एक दिन तसव्वुरात की दुनिया में गया, मैंने कहा हुसैन हमारे पाकिस्तान के अंदर कहीं तेरी सियासत मानते हैं, कहीं तेरी शहादत मानते हैं, कहीं तेरे मुखालिफ को कहते हैं कि तुझे हक कहते हैं। मुझे इनके अंदर पढ़ने की कोई ऐसा सरोकार नहीं, मुझे कोई गर्ज गायत नहीं, मैं तुझे हक पे कहूँ या दूसरे को, लेकिन हमारा वोट हजरत हुसैन के साथ है। कह दो बेशक मेरे अजीजों। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कहा यहाँ 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 कहीं ना कहीं खैमा होगा जहाँ आले रसूल अल्लाह अकबर दुश्मन की दुश्मनी और उसके खौफ से बैठे होंगे, या मोहम्मद का वफादार जानिसार नवासा है रसूल अल्लाह अकबर नेज़े पे की एनी पे चढ़कर कुरान सुनाने की तैयारी कर रहा होगा। मैंने कहा हमारे पाकिस्तान के अंदर आवाज आती है कुर्सी का झगड़ा था, सियासत थी, कोई कहता शहादत थी, कोई कहता नाने का दीन बचाने चले, कोई कहता इक़्तिदार की हवस में चले। मैंने कहा हुसैन ऐसे लोगों से मेरा वास्ता नहीं, मैं डायरेक्ट तेरे से पूछने आया। अल्लाह मेरे दिल में डाल करबला का हुसैन यहाँ क्यों आया था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। अगर आप सुने आपका ईमान ताज़ा हो तो अल्लाह का नाम बुलंद करके सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा हुसैन ये खैमा था, इधर खैमे में एक बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था, इधर तलवारों के साए में सजदा था और करने का वाला हुसैन इब्न अली था। ए हुसैन बता क्या पाया क्या खोया, का जब आखिरी घर का चश्मो चराग अल्लाह के रास्ते में पेश कर दिया तो कुछ ना बचा। खैमे में बहन थी और करबला के मैदान में मैं था। मैंने बहन को इशारा किया कुछ है, उसने कहा अल्लाह का नाम, का तेरे पास का, मैंने कहा अल्लाह का नाम। दोनों ने आपस में पूछा हाँ हाँ अगर तू पहले चली गई तो नाने के मिंबर पे खड़े होके उम्मत को क्या पैगाम देगी, क्या खोया क्या पाया। अगर तू चली गई मैं बच गया तो मैं क्या पैगाम दूंगा। तो तसव्वुरात की दुनिया में आया। अब्दुल हन्नान जाके पाकिस्तान में बिज में जाके कह देना खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। रब्बे अकबर की कसम है 10 मुहर्रमुल हराम में, 10 मुहर्रमुल हराम के दिन खून की नदियों में नहाकर मेरी बहन ज़ैनब ने खैमे के अंदर पर्दा बचा लिया। मैं हुसैन ने नेज़े की नेज़ के ऊपर नोक के ऊपर सजदा बचा लिया। रब्बे अकबर की कसम फिर अब्दुल हन्नान अपने ईमान की ताकत के साथ बोला कि ज़ैनब हर चौक में हर चौराहे में जाके अब्दुल हन्नान तुम्हारी वकालत करके कहेगा ज़ैनब तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर, तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता। हुसैन क़यामत की सुबह तक तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। ये पैगाम दो अपने बच्चों को, ये पैगाम दो अपने बच्चों को कि दुश्मनों के जमगट्ठे के अंदर वो लोगों ना नस्ल बचाई, ना अकल बचाई, ना माल बचाया, बल्कि खुदा की कसम गैरत और पर्दा बचा लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज जिस बच्ची को मेरे मर्जी मेरे जिस्म की लानत ने अल्लाह अकबर माँ बाप के सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया, उस बच्ची के आगे हाथ जोड़ो खुदा के वास्ते। और तुझे किसी का ख्याल नहीं आता, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर। जो दुआ मैं आपसे कहना चाहता था वो दुआ आप रोजाना मैं भी करूँ, आप भी करना। रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के आगे अर्ज करना अल्लाह रोजाना मेरी फसल बढ़ती जा रही है, किन्नू के बागात का रेट बढ़ता जा रहा है, आंबों की फसलों का रेट बढ़ता जा रहा है, कमात का अनाज का गंदम चावल का रेट बढ़ता जा रहा है। हे अल्लाह पर लेकिन समझ नहीं आती, मेरी बच्ची का लिबास घटता जा रहा है। हे अल्लाह ये कैंची कब रुकेगी, इसे रोक दे। अब तो बेटा भाई देख के बाप देख के सर झुका लेते हैं,
ए अल्लाह इस लिबास को यहीं रोक दे, मैं नहीं कहता पहला दे दे, बस अल्लाह इसे रोक दे। अगर आपने अपनी माँ बेटी के लिबास को बाढ़ गैरत की ना लगाई तो जिम्मेदारी से हम रहे ना रहे अल्लाह तुम्हें दिखाएगा कि 15 साल के बाद जो लिबास है ये भी नजर कोई नहीं आएगा। तूबू इल्लल्लाह, अल्लाह के आगे रो। एक घर में नलका हुआ करता था, घर के 10 अफराद जब तक नलके के से हाथ नहीं धो लिया करते थे, माँ दस्तरखान पे बैठने नहीं दिया करती थी। अब तो घर के हर कमरे के वॉशरूम में बेसन लगा। ओ लोगों, हाथ धोना तो दूर की बात है, 30-30 साल के जवान को नापाकी से पाकी का तरीका ही नहीं आता है। मैं एक जगह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर अर्ज कर रहा हूँ, एक जगह मैंने बयान किया, वहाँ मैंने गुस्ल के फ़र्ज सुना दिए, सारे मुझे यूँ देख रहे थे, तकरीर कर दे मसले समझाना पिया। मैंने किसी की परवाह न की, मैंने गुस्ल के फ़र्ज बतलाए कि ना पाकी हो जाए तुम भी सुन लो, जवानी में अगर एहतलाम हो जाए, कपड़े ख़राब हो जाए, बीवी के करीब गए और जाकर जिस्म ठंडा हो जाए तो पाक कैसे हो। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंडा पानी है, तुम्हारा वजूद इस पानी को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं, तो छोटा गुस्ल कर लो, इस्तंजा करके वुजू कर लो और सुबह उठते नमाज से पहले कोशिश करो पाक हो जाओ। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों पाकी का मौका मिल जाए तो 3 फर्ज हैं। सबसे पहले इस्तंजा करो और जहां गंद लगा वो धो लो, और उसके बाद मेरे अजीजों कुल्ली करो। अगर रोजे की हालत में है तो कुल्ली कर लो, अगर रोजा नहीं तो गरारा करो, नरम हड्डी तक पानी गवा करके पहुंचाओ, नाक की नरम हड्डी तक पानी लेके जाओ। अगर रोजा है तो वुज़्म की तरह पानी लाओ और पूरे वजूद पर पानी। अक्सर वजूद कानों के पीछे, पेट के नीचे, नाफ के अंदर और टखनों के पीछे से सूखा रहता है। अच्छी तरह उंगलियों के अंदर तक भी पानी तराओ, बाल बराबर भी सूखा ना रहे। फिर आप नमाज भी पढ़ सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते हो, मस्जिद में भी जा सकते हो। हाँ, अगर सुन्नत के मुताबिक मोहतरम अपनी गंदगी को पाक करके साफ करके पूरा वुजू कर लो तो फर्ज भी अदा हो जाएंगे, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। फिर आप पूरे वजूद पे पानी डालो, साबुन लगाओ ना लगाओ, लेकिन बाल बराबर गीला सूखा ना रहे, आपका गुस्ल हो जाएगा, पाक हो जाएंगे। एक जगह जब मैंने बयान किया, बहुत बड़ी गिलास की शीशे की फैक्ट्री है, उसके मालिक का बेटा मेरे पास रोता हुआ आया और हिजकियों के साथ अल्लाह की कसम रो रहा था कि मौलवी साहब, एक बेटा 3 बेटियां मेरी हो गई, मौलाना साहब एक हज मैंने 3 उम्रे किए, लेकिन मुझे आज पता लगा ना पाकी से पाकी में कैसे आया जाता है। ना बाप ये मसले बताए, ना माँ ये मसले बताए, तुझे मुझे तो तौफीक ही कोई नहीं। ये ज़ेरे नाफ बाल और ये मेरे अजीज़ों, ये इंसान की नीचे के हिस्से के बाल, मर्द हो या औरत हो, इन उलमाए किराम से पूछो लिमिट कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन उंगली के पोरे से ऊपर तुम्हारा बाल ना जावे, गंदुम के दाने तक बाल आवे, 8 दिन या 15 दिन में ये तुम्हारी सफाई जरूरी है। कहाँ तक ये उलमाए किराम से पूछना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, औरत नापाकी की हालत में हो, अल्लाह उसे नमाज के करीब जाने नहीं देता, मर्द को जाने की कैसे इजाजत देगा। पर्दे के अंदर बात करूंगा, मेरी बहनें ना बैठी हो, खुदा के वास्ते तुम्हारी बीवियां तुम्हारे वास्ते खेतियां हैं, तुम्हें उन खेतियों में पीछे से या आगे से जाओ, तुम्हें इजाजत है, लेकिन पीछे से भी आगे वाले दरवाजे पे दाखिल होना। रब्बे अकबर की कसम है, दुबुर में पीछे वाले हिस्से से बीवी से खेलना हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। निकाह भी शक के अंदर पड़ जाता है। ये नौ नई जवान नस्ल, मुझे कहना पड़ा, मुझे बाबा जी मेजबान माफ कर देना, अगर मैं भी यहाँ चुप पर्दे में चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों को कौन बताएगा कि खुदा राजी किस अमल से होता है और नाराज किस अमल से हो जाता है। शराब पीना, शराब पीना और इस अंदाज से पीना कि मैं बीवी के पास जाऊं, मेरी फिटनेस बरकरार रहे। ये रात जो गुजरी लैलतुम मुबारका, शब बारात की रात, फरमाया हर एक को माफ करूंगा जिसके मुंह से शराब की बू आ रही हो, मेरे दरवाजे पर ना आए। अगर मुझे रोके भी दिखाएगा और शराब ना छोड़े, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। देखो अल्लाह ने जो आपका मेरा मटीरियल रहमे मादर में रखा और माँ के पेट में अल्लाह ने आपको मुझे बनाया, पेशाब पखाना, फासिद मादे, लहू पीप के दरमियान एक थैली में
बारीक सी पन्नी में अल्लाह ने आपको मुझे सजाया बनाया, और इस जुबान के ताल्लुक को खुराक से, पानी से, मशरूबात से अलहदा किया। इस नाफ के साथ नाली माँ के नाफ के साथ जोड़ दी, और जितनी खुराक की निज़ाम की ज़रूरत थी अल्लाह सारे देते रहे। मैंने कहा या अल्लाह मुंह क्यों ना खोला, लकड़ी पत्थर लोहा चौंदी हलाल और हर हजम माँ के पेट में निज़ाम करता। फरमाया ना मेरे बंदे, मैंने इस मुंह को माँ के पेट में पाक रखा ताकि तेरे इस मुंह से मेरी हम्द, मेरी तारीफ, मेरे नबी पर दुरूद हो। कोई इतना मैंने तेरी निफासत का ख्याल रखा कि राह में मादर में कोई गंदगी, कोई खून का कतरा तेरे मुंह में ना चला जाए। अब यहाँ ठहर के मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना, जिस अल्लाह ने अंधेरे में 7-7 पर्दों की खालों में तुझे मुझे माँ के पेट में अल्लाह ने नापाकी गंदगी से तेरे ये मेरे इस मुंह को पाक रखा, क्या वो अल्लाह इस पूरे बात के पूछने पे कादिर नहीं? मैदान माशर में जब अपने सामने खड़ा करेगा और कहेगा ओए बेशर्मा, अंधेरों में तो मैंने तेरा मुंह साफ रखा, दुनिया की रोशनियों से वापिस आया, बता तेरे मुंह से शराब की बू क्यों आ रही है? तेरे मुंह से बेटियों का, बहनों का, माँ का, पड़ोसियों का, मुलाजमों का, मजदूरों का, अपने मातहतों का, अपने मुरीदों का हक खाने की बू क्यों आ रही? बस ये बात को आज करवट से लेट कर, तकिए पे सर रख कर थोड़ी देर सोचना, इस हवाड़ को चेक करना, और ये हवाड़ मेरे अजीजों, वो मेरे अजीजों क्लोजअप से नहीं, नेचुरल से नहीं, डॉक्टर पेश से नहीं जाएगी, ये मुंह से हवाड़ अल्लाह को रो के दिखाने और तौबा करने से जाएगी, और हकदार का दरवाजे पर जाकर माफी मांगना और हक अदा करने से जाएगी। बाप मर गया, 20 साल के बाद बेटी को हिस्सा दिया, जो 20 साल तक उस फसल का ठेका आता रहा उसमें से कौन देगा? अब्बे का जनाजा सामने पड़ा, 4 किल्ले छोड़ के मरा, 15 लाख रुपए छोड़ के मरा। खबरदार ना हाथ लगा, बेटी बेटा बाप की विरासत के माल को पहले माँ से पूछ, खुद सोच कि अब्बा ने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, बीमार हो गया, कितने साल बिस्तर पे रहा, और आखिरत में आखिरी वक्त में कितनी नमाजें छोड़ी। रमज़ान कितने आए अब्बा जान, रमज़ान के रोजे नहीं रख सकता था, कितने रमज़ान छोड़े। जितने रमज़ान छोड़े बाप की विरासत के माल से हर रोजे का फिदिया देना पड़ेगा, बाप की विरासत की माल से हर नमाज का फिदिया देना पड़ेगा, बाप के विरासत की माल से, बाप की विरासत की माल से जो माँ का हक महर था नहीं अदा किया करना पड़ेगा, बाप के विरासत की माल से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो अब्बा ने तुम्हारी पढ़ाइयों की खातिर कर्जा लिया उतारा नहीं, पहले वो कर्जा उतारना पड़ेगा। फिर जो माल बचेगा, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, फिर बहन भाइयों में तकसीम होगा, फिर बाप का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, फिर ना गुलाब के फूल डालना, ना गुलाब का रख डालना। अगर इसकी मैयत हल्की हो गई, हर एक का हक देकर रब्बे अकबर की कसम इसका कफन सूंघ के देख लेना, गुलाब के फूलों की खुशबू नहीं आएगी, इसके कफन से जन्नत के इत्र की खुशबू आएगी। 15-15, 20-20 देगों पर कुलखानी खैरात बाद में करना। मैंने कल्ला वाले को कहते सुना था, फरमाया जब मलकुल मौत और फरिश्ते उनके साथ किसी मैयत को लेने के लिए आते हैं, नाम अमाल नहीं देखते, घर की सीलिंग पैलिंग नहीं देखते, औलाद को नहीं देखते, बीवी के हाथ के कंगन नहीं देखते, मैयत के आँख के आज़ा को सूंघने लग जाते हैं, होंठों को, कानों को, आंखों को, कंधों को सूंघते हैं। और दूसरे कहते हैं क्या कर रहे हो? का सूंघ रहे हैं, कहीं से नमाज के सजदों की, कुरान की तिलावत की, नेकी की, अच्छाई की, सच्चाई की खुशबू भी आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आ रही होती है तो कहते तेरा आसमानों पे जाना मुबारक हो, हम तुझे ऐसे लेके जाएंगे जैसे आटे से बाल होता है। इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अमाल किरदार की बद किरदारी की बुआए कहते तेरा आसमानों पे जाना ना मुबारक हो,
ऐसे लेके जाते हैं जैसे 4-5 बच्चे एक गेंद हाथ में पकड़ते हैं, एक इधर फेंक रहा है और तू फदल है, इसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाने को तैयार नहीं। दरबान आसमान पे जाके दस्तक देते हैं। दरबान पूछते कौन, कितनी गंदी बदबूदार रूह लेके आए, इसका यहाँ क्या काम है? अल्लाह के अमर से लेने गए थे, लेके आए। कहता खाता देखता हूँ, रजिस्टर देखता हूँ, इसका नाम इल्लीयीन वालों में है, किसी जीन वालों में है, जहन्नम के रेस्ट एरिया में या जन्नत के रेस्ट एरिया में। पूरा खाता देखता है, कहता जहाँ से लाए हो फेंक के आ जाओ। अल्लाह ने ऊपर वाले खातों में इसका नाम ही काट दिया। थाना तेरे पास है, कचहरी तेरे पास है, सेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का कलम इख्तियारात तेरे पास है। ओए बाबूजी, अगर 5 फुट के मकान में तेरे सुप्रीम कोर्ट के जज का इख्तियार नहीं चलता तो अल्लाह की कसम ये दुनिया की जिंदगी बेख्तियारी ना बना, इसका इख्तियार अल्लाह के सुपुर्द कर दे। खबरदार, 76 साल हो गए मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम मुल्की तौर पे आज़ाद हैं, लेकिन ज़िंदगी हमारी कैद है। हम बालों में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हत्ता के सोने में, बाथरूम में जाने में और अपनी बीवी से गुफ्तगू करने, मजाक हंसने हंसाने में कैद हैं, कैद। आज़ादी कब मिलेगी? फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आज़ादी उस वक़्त मिलेगी जब मैदान माशर में अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से ऐलान होगा, ओ लोगो फला फला को आज मैंने जहन्नम से आज़ाद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। यह आज़ादी नहीं है। हजरत राबिया बसरिया के पास हसन बसरी आए, थके तो नहीं, पक्की बात है, 2-3 मिनट बात कर लूं। हजरत राबिया बसरिया खानदान में हबशन, खूबसूरती में रंग की काली, मालदारी में गरीब। बसरा में खैमा लगाया, सारा दिन लोगों के घरों में काम काज करती, जो दाल साग होता रात को बहनों को खिला देती और खुद मुसल्ले पे खड़ी होकर अल्लाह को मनाती। इसकी इबादत और रियाजत के चर्चे और तकवे के चर्चे हसन बसरी के कानों में पड़े। उठे, बंदक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? राबिया, हसन, कौन हसन? का बसरा का फकीर। कहो, जिस फकीर के दर्स में 40-40 हजार आदमी बैठता है, वो जिसे वली रहमान कहते हैं, अल्लाह का बंदा। हाय तुझ जैसे अमीर मेरे दरवाजे पे क्यों? कह राबिया, आज मैं तेरे दरवाजे पर हाथ जोड़ के सवाल करता हूँ, क्या मेरे निकाह में आ, मुझसे निकाह की हाँ कर दे। हसन, तुझे पता है मैं औलाद नहीं जन सकती, अपाहिज हूँ, बांझपन मेरे में, गरीब हूँ, गुदड़ियों वाली चादर, टाकियों वाली चादर से सर ढांप के बैठी। हसन, तुझे पता है मैं वही औरत हूँ, चोर मेरे घर में आया, सारा घर छान मारा, कुछ ना मिला, मेरी ओढ़ने वाली चादर चरपाई पे पड़ी थी, इतने इतने बड़े सुराख थे, कुछ पे मज़द थी। चोर आया, मेरी चादर उठाकर लेके जाने लगा, आंखों की बिनाई चली गई, अंधा हो गया। चादर रखी, आंखों की बिनाई वापिस आ गई। 2-3 मर्तबा ऐसे किया, चादर उठाता अंधा हो जाता, फिर चादर रखता बिनाई वापिस मिल जाती। का अल्लाह माफ कर दे। ये कह के दरवाजे पे जाके कहने लगा, पता नहीं किसका दरवाजा है। आवाज आई, मेरी बंदी राबिया का घर उसका दरवाजा है, खबरदार आज आ गया आइंदा ना आना। ये तो चोर बन के आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, ये राबिया का घर है, इस घर में तो शैतान भी बगैर इजाजत के नहीं आता। ये म्यार दो अपनी बच्चियों को। मुझे बगदाद में जाना हुआ, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र पर, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र से फातिहा पढ़ के मैं आगे हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र पर अंदर गए। वहां दिल में याद आया, वो अहमद बिन हम्बल है,
कैसा प्यारा किरदार था जो अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल करके चला। बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी की शादी हुई, दुल्हन बन के ससुराल आई, अगली सुबह पूरा वसे घर आ गया और आपकी सास से कहने लगे हमें पता है वक़्त के इमाम की बेटी बहू बना के लाई है, अगर तो उसका चेहरा दिखा दे, बस देखना चाहती हैं वक़्त का इमाम कितना खूबसूरत है, उसकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। माँ ने हाथ दरवाजे पे लगाया, कुंडा बजाया, अंदर से आवाज आई जी कहती है 12वीं कमी सुबह सुबह नूर पीर दा वेला है, रोटी पकावनी, आटा गुंदवाना, अम्मा झाड़ू पोछा कराना, करना ना कुछ नहीं, ये पूरा मोहल्ला आया हुआ है, आजा अपना घूंघट उठा, अपना चेहरा दिखा। मेरी मोहल्ले की औरतें मेरी बहू का चेहरा देखने आई। इतना कहना था, थोड़ी देर अंदर खामोशी छा गई, अंदर से फिर बाहर अम्मा बोली आंधी क्यों नहीं? अम्मा तुझे पता है मेरे बाप का नाम अहमद बिन हम्बल है, अम्मा उसकी इस्तकामत का ये आलम है, अम्मा मामून के कोड़े उसके ईमान को मगलूब ना कर सके। वो चाबक जो ऊंट पे पड़ता मेरे बाप पे पड़ता, खलड़ी उतर कर अम्मा उतर जाती और मेरे बाप की चीख की आवाज 3-3 मील दूर जाया करती। मेरा बाप ईमान बचाता रहा, किरदार बचाता रहा, लेकिन मेरे बाप ने अपने किरदार का सौदा नहीं किया। मेरे बाप ने मुझे किरदार का जहेज दिया, माल का जहेज नहीं दिया। अम्मा कह लगी थी मैं तो जटकी औरत हाँ, मैनू ना पुजारता बुझवा, मैनू 10 आसान लफ्जों में क्या कहना चाहती है कि अम्मा जो चेहरा महल्ले की औरतें देखने के लिए आई हैं, अम्मा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ जब से मैंने होश संभाला उस वक़्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया। अब बता मैं बाहर आकर चेहरा दिखाऊं या बाप का दिया हुआ जहेज लुटा दूं? बाहर जो औरतें 70-80 खड़ी थी धाड़े मार के कोके मार के रोने लगी, कहनी ओ नेक बाप की नेक बेटी, ना 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 चेहरा दिखाकर अपने बाप के किरदार पर पानी ना फेरना। हम ही गलती वापस जाते हुए दरवाजे पे कह गई ओ अहमद बिन हम्बल की बेटी की सास, तेरी बहू ने जो लफ्ज बोले हमारे कलेजों पर गैरत के छुरे मार के रख दिए। अल्लाह की कसम या तो मर जाएंगी वरना पेशानी पर नमाज के सजदे का निशान लेके आएंगी। आज के बाद जब तक पर्दे की तौबा नहीं कर लेती और नमाज छोड़ने की अल्लाह से माफी नहीं मांग लेती, आज के बाद जब तक न पूरी नमाज नहीं बनेगी हम तेरे दरवाजे की दलीज पार नहीं करेंगी। एक औरत के लफ्ज ने पूरे मोहल्ले की औरतों को नमाजन भी बना दिया, पर्देदार भी बना दिया। लेकिन हाय मैं क्या करूं मौलवी साहब, तेरे इलाके में कोई शादी हो और इलाके के वडेरे की बेटी दुल्हन बन के सामने आए, उसका दुपट्टा यहाँ तक हो, उसके कपड़े आधे हों, अल्लाह अकबर, उसके किरदार और फैशन को देखकर तेरे मेरे घर के अंदर दीनदारों के घर के अंदर ऐलान बगावत का ऐलान हो जाए। हाथ जोड़ता हूँ मेरे लाडलो, अपने बच्चों को किरदार का जेवर दो, ना के माल का। माल तो कभी अदालतें छुड़ा के ले आई, कभी परे पंचायतों से वापस आ गया, लेकिन किरदार जिन घरों के अंदर चला गया उन घरों के अंदर रब्बे अकबर की कसम है, कहीं तुम्हें इमाम हसन बसरी नजर आया, कहीं तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होता इमाम शाफी नजर आया। राबिया मेरे से निकाह कर ले, तुझे जैसा मेरे से निकाह करेगा। कहाँ? मुझे इतना यकीन है, हसन बसरी कह रहा है अगर तू मेरे निकाह में आ गई, तेरा मेरे घर में बीवी बन के आ जाना और मेरा तेरा से निकाह करना क़यामत के दिन हसन बसरी की मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। अब अंदर से हसन जी जी ठीक है तैयार हूँ, चले चले चलेगी। हाँ पहले 4 बातों के सवाल का जवाब दे, यही हक मेरे है। मेरे बारे में बता, मैं जन्नतियों में शुमार हूँ के जहन्नमियों में? मेरे बारे में ये बता क़यामत के दिन नाम अमाल दाएं हाथ में होगा या बाएं हाथ में? मेरे बारे में ये बता क़यामत के दिन पुल सराज से कट के गिरूंगी या दौड़ के गुजर जाऊंगी?
मेरे बारे में ये बता, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे नेकों में खड़ा करेगा या मुजरिमों में खड़ा करेगा। बाहर से चीख निकली हसन बसरी की, रोने की आवाज़ अंदर आई। हसन क्या हुआ? कराबिया बड़े मुश्किल सवाल किए, इसका जवाब तो मुझे अपने बारे में पता नहीं, तेरे बारे में क्या दूं? फरमाया हसन बसरी बड़े अफसोस की बात है, अपने बारे में जवाब नहीं आते, शादी की खुशियां रचाने चला। चल तू भी मंजिल तलाश कर, मैं भी तलाश करूं। रास्ता बड़ा दुश्वार है, बड़ी नुकीले पत्थर चट्टाने हैं। ए हसन बसरी, जिस दिन मुझे यकीन आ जाएगा अल्लाह ने मुझे अपने बंदियों में शामिल कर लिया, फिर तू ना आना, निकाह का पैगाम खुद भेज दूंगी। वरना हसन खुदा को राजी करने दे, निकाह का इरादा तो मैंने जन्नत में कर लिया। यही हसन बसरी बैतुल्लाह शरीफ में बैठे थे, इनके साथ शफीक बल्खी और मालिक बिन दिनार बैठे हुए थे। तौबा पे बहस छिड़ गई, अल्लाह अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। हसन बसरी कहने लगे अगर अल्लाह को रोके दिखाए तौबा कबूल हो गई। मालिक बिन दिनार कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अगर सच्चे दिल से करेगा तब। शफीक बल्कि कहने लगे नहीं नहीं, रोंगटे खड़े हो जाए, अंग अंग खड़ा हो जाए, खशियत इलाही से समझो तौबा कबूल हो गई। तीन वड के बैठे, एक दूसरे की बात समझ नहीं आई। हसन बसरी ने यूं सर उठाया, सज्जे खब्बे झाती मारी। हजरत राबिया बसरिया चादर लपेट के बैठी हुई थी। पूछे ना किदे कोलो ओंदे कोलो, राबिया क्या हुआ? हसन क्या कर रही है? का तुझे नहीं पता ये उससे मुलाकात करने का वक्त है। बुड्ढी वो राब्ते में, हाँ मुलाकात हो रही है जी, तेरे बातों का जवाब मिल रहा है कहाँ? कि फिर साड़ी पूछ के दस, क्या बंदे से सुलह कैसे करता है? का तेरा इल्म तेरी किताबें कहाँ? का साड़ियाँ छड़ अपनी दस। क्या कहता है? रोके दिखाओगे तौबा कबूल, अंग अंग खड़ा होगा तौबा कबूल, सच्चे दिल से करोगे तौबा कबूल। अच्छा पूछ के दसनिया चादर मुंह पे डाली। थोड़ी देर राजो ने आज में फिर जुबान से कहा अल्लाह। हसन की चीख निकली, राबिया राबता हो गया, काल मिल गई। कहाँ क्या जवाब मिला? नजरें झुकी हुई, पर्दा डला हुआ। वाह हसन, तूने तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से बड़ा दूर कर दिया। अगर आंखें नहीं होंगी तो रोके कैसे दिखाएगा? मालिक बिन दिनार, तूने अंदर झांक के देखा कि सच्ची तौबा कर रहा है या झूठी तौबा? ए शफीक बल्खी, अगर बाल नहीं होंगे तो रोंगटे कैसे खड़े होंगे? हसन बसरी की कूकें निकल गई। कराबिया हमारी ना सुना, उसकी बता। का वाह वाह, मेरा रब तो कहता है जब मेरा बंदा अपनी जुबान को हिलाकर, अपने होंठों को खोलकर एक मर्तबा कह दे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह फरमाते मेरी मुझे इज्जत की कसम है, मेरे बंदे के होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह उसकी सारी जिंदगी के गुनाह पहले ही माफ फरमा देता। कितना अपने बंदे के करीब है और कितना प्यार करता है। तूबू इल्लाह, ओ लोग अल्लाह से माफी मांगो। 1000 मरतबा टूटे, 1000 मरतबा मांगो, जिंदगी की आखिरी सांस तक टूटे, आखिरी सांस तक तौबा करते रहो। रब अकबर की कसम है, मेरे माफी मांगने में देर है, उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर पलटाने में भी देर कोई नहीं। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, एक फसल बाहर की, एक फसल नस्ल घर की। हमने इस फसल को, जो बाहर वाली फसल है, इसको तैयार करके हमने दुनिया बनानी है और घर की नस्ल को तैयार करके दुनिया आखिरत बनानी है। अल्लाह करे हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में किरदार किस काबिल बन जाए। क़यामत के अल्लाह आपसे मेरे से पूछे, ओए बूढ़े क्या लेके आया? मैं अपनी बेटी, अपना बेटा सामने कर दूं? ए अल्लाह, मैं तेरे दरबार में ये सौगात लेके आ गया। हमारे बच्चे बच्चियों के किरदार को देखकर अल्लाह को हमारे गुनाहों पे तरस आ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो,
ख़त्म नबूवत के सदक़े से अल्लाह ने तबलीग के काम को, अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के अल्लाह ने ज़िम्मे लगाया। ख़त्म नबूवत के सदक़े से क़यामत की सुबह तक तबलीग का काम होता रहेगा। इस काम के करने वालों पर अल्लाह की रहमत आती रहेगी। ये काम मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चिल्ले 4 महीने का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये काम सारी ज़िंदगी का है, मरते दम तक ये काम करना है और करते करते मरना है। सारी ज़िंदगी के लिए निकलेंगे, हर एक के पास जाएंगे, हर एक के पास जाएंगे, हर वक्त जाएंगे और माल की और औलाद और कारोबार की सलाहियतों को कुर्बान करेंगे। मैं भी तैयार हूँ, आप भी निकलोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रास्ते में निकलोगे मेरे भाइयों। रमज़ान मुबारक में अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाओगे, कहो इंशाअल्लाह। छुट्टियों में निकलोगे, आई गई जमातों की नुसरत करना, तालीम के हलकों में बैठना, अपनी मोहल्ले की मस्जिद में गश्त करना, सुबह के मशवरे में जुड़ना, 27 दिन अपने मोहल्ले की मस्जिद आबाद करना, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाना। इन 5 कामों के लिए मैं भी तैयार हूँ, आप भी नियत करते हो इंशाअल्लाह। और दीनी इदारों में अपने बच्चे को अल्लाह के कुरान की तालीम के लिए दाखिल करोगे मेरे भाइयों। अपने बच्चों को आलिम बनाओगे, कारी बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। इसके साथ अपने बच्चों को आलिम बनाओ, कुरान वाला बनाओ, ईमान वाला बनाओ और अल्लाह के आगे अपने और अपनी औलाद को रोके दिखाने वाला बनाओ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ लो मेरे भाइयों और सच्ची नीयत से तौबा कर लो, अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाए। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम ख़ताओं से। या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह मुझे मरते वक़्त कलमा नसीब फरमा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमावे और आज हमने जो तौबा की सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दे और अगली अल्लाह ज़िंदगी में गुनाहों से, आकारी बदकारियों से बचने की तौफीक अता फरमावे। 5 वक़्त की नमाज और इसके हलाल। 5 वक़्त की नमाज ईमान के जड़ों को मजबूत करेगी और इसके हलाल ईमान के सजदों को मजबूत करेगा। जहर 2 है लाडलो, एक सांप का जहर और एक हराम माल का जहर। सांप का जहर इंसान की जान पर हमला करता है और हराम माल इंसान के ईमान पर हमला करता है। जान निकल गई अल्लाह वापस लौटाएंगे, ईमान चला जाए वापस नहीं आएगा। तो जान की परवाह न करना, ईमान बचाना। और अपने चेहरे सूरत सीरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मोहब्बत का निखार। जुबान का बोल कड़वा नहीं, सख्त नहीं, हल्का। ऐसा हो कि टूटे दिल जुड़े, जुड़े दिल टूटे ना। और मेरे मोहतरम दोस्तों किरदार ऐसा दिखाओ कि जब जनाजा उठे लोग यूं ना कहें अवान और पठान जा रहा, बल्कि फिजाएं बोले अवान पठान नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। मेरे अल्लाह ज़िंदगियों में बरकत, इन दीनी इदारों को आबाद। भाई हमारे फारूक साहब, माविया साहब और जिन्होंने टाइम लिया, मैं पिछले एक टाइम में आ भी ना सका, बीमार था, ऑपरेशन था और ये भी मेरी माजरत ही माजरत थी। मैंने कहा कि पति मौली साहब की आदत है तो आपके सामने मेरा हाल है। अरसा 8 महीने से चल नहीं सकता, फिर मैदे का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह का शुक्र है तबीयत में बेहतरी। सुबह घर से निकला था तकरीबन 12 बजने में 10 मिनट थे, 12:10 और बैठा ही बैठा हूँ उस वक़्त से। अब टांके बिल्कुल अंदर के अकड़ चुके हैं। बस आप मुझे जल्दी जल्दी भी इजाज़त दें और ये जल्दी जल्दी तकसीम करें। उसके बाद आप मुझे लिए दुआ, खैर वाफियत की मैं आपके लिए दुआ। और ज़िंदगी की इन बहारों के मेले में जुदा होते हुए अल्लाह से मांगें
अल्लाह दोबारा अपने ही दर पे अपने घर इन्हीं मुलाकातों में मिलाना, वगरना ज़िंदगी अगर वफ़ा ना करे तो मैदान माशर में हुजूर के हौज़े कौसर पर मुलाकात करवा देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसे की अपील तो नहीं थी? अच्छा ठीक है। हाफिज मोहम्मद शिरोज बिन मोहम्मद नज़ीर, हाफिज मोहम्मद आसिफ रज़ा बिन मोहम्मद अब्दुल्ला, हाफिज मोहम्मद ज़ैन बिन मोहम्मद अब्दुल जब्बार, हाफिज मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद हुसैन, हाफिज गुलाम शहजाद बिन मोहम्मद रियाज, हाफिज अब्दुल वहाब बिन अब्दुल हकीम, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अकरम, हाफिज मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद अरशद, हाफिज मोहम्मद उसामा बिन मोहम्मद इस्माइल, और इनकी दादी अम्मा जान वफात पागी, उनकी मग़फ़िरत की दुआ। जी जिसके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारान में फौत हुए अल्लाह उनकी तमाम की मग़फ़िरत फरमा। जितने नमाजी हजरात में बीमार हैं या अल्लाह, भाई मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब के बेटे, भाई इलियास के बेटे और भाभी काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा। नौजवान हाफिज सुफियान हैदर, ये क्या है वफा, ये सुफियान हैदर वफात पागे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। माँ बाप बहन भाई में अहले कब्रिस्तान में जिनको अपने हाथों से छोड़ के अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। हम तेरे पास आने वाले आने की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और आने से पहले सुलह फरमा ले, नाराज़ फरमा। अल्लाह हमारे पास आजिज़ी के अलावा है कोई नहीं, उसे तो कबूल फरमा ले। तो हमें माफ़ कर, तो क्यों नहीं करेगा? हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे नबी का तुझे वास्ता देते हैं, अल्लाह माफ़ कर दे। हमने बहुत कोशिश की गुनाह से बचने की, लेकिन नहीं बच सके, शैतान के बहकावे में आ गए। अब इस अल्लाह भवन से तू हमें निकाल, तू माफ़ कर देना। या तू रहीम नहीं, तू करीम नहीं, अरहम अर्राहिमीन नहीं। या तो कह दे मैं माफ़ करने को पसंद नहीं करता, तो पसंद करता है, तो कोई तो ऐसा होगा जिसकी माफ़ी मांगने पर अल्लाह तुझे तरस आ रहा है, बस उसके सदके सबको ही माफ़ फरमा दे। अल्लाह तूने नहीं कहा जब कोई बूढ़ा मेरे दरबार पे हाथ उठाता है, उसके सफ़ेद बालों से मुझे हया आता है, उसके खाली हाथों को नीचे उल्टाओ मेरी गैरत गवारा। तो कितने बैठे और किस किस के बैठे हैं, अल्लाह सबसे राज़ी हो जा। जवानों की जवानी पे तरस खा, बच्चों की बचपने पे तरस खा। ये नन्हे बच्चों को पता ही नहीं मग़फ़िरत क्या है, रहमत क्या है, इन्हें पता ही बख्शिश क्या और गुनाह क्या है। अल्लाह ये भोले वाले भी नन्हे नन्हे हाथ उठा के खड़े, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। मेरी माएँ बहनें पर्दे में और आज के जलसे में जिन्होंने इंतज़ाम किए, और ये मेरा भाई सादा सा फकीर, या अल्लाह जिन औरतों ने, जिन भाइयों ने आज के जलसे की कामयाबी के लिए माली, जानी, जिस्मानी और खुराक का जो ताउन किया, कबूल फरमा। हाफिज़ साहब, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के खादिम और सारे मस्जिद के जितने हजरात हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा। और अल्लाह मौत की आगोश में जाने से पहले इसी काम से वाबस्ता रखना, कुरान की तरक्की और बहारों के लिए कबूल फरमाना। अल्लाह मौत अपने रास्ते की देना, अल्लाह बहकावे की, दुदकारी, बाथरूम की, अल्लाह हराम की नाफरमानी और नाराजगी की मौत से बचाना। जहाँ भी मारे सुलह के की मौत मारना, और अल्लाह बेऐब जिंदगी दे, बेऐब सेहत दे और बेऐब मौत देना।
अल्लाह जब जनाजे उठाए लोगों का क्या कहना, ये तो मैयत के वजन से कहते हैं बड़ा गुनाह करके मैयत मारी थी, अल्लाह मेरी तो उसे मुर्दरा करना, हमें अपनी रहमत के हवाले करना, और क़यामत के दिन भी पर्दे में सत्तारी का मामला फरमाना। अल्लाह गुनाह जितला जदा कर हमें शर्मिंदा न करना, हमारे माँ बाप और अपने नबी के सामने सर न झुकाना, अल्लाह शर्मिंदगी से बचा दे, अल्लाह कर्ज न डालना। औलाद जवान कंधे के बराबर हो गई, अपने बड़ों की पगड़ियों को औलाद की वजह से रुलते देखा, अल्लाह हमारी पगड़ियों को औलाद की वजह से बदकिरदारी की वजह से ना उड़ाना, हमें किसी पंचायत में न झुकाना, हमारे चिट्टे बालों का कहीं मोल न डलवाना। अल्लाह माफ फरमा दे, दुनिया से जाए कलमा पढ़ते जाए, ईमान की सलामती नमाज का तोहफा जिंदगी की बहारों में अता फरमा। सफर है, संघार रास्ते हैं, अंधेरे हैं, भूत जिन्नात जादू टोने चोर चकारी, अल्लाह तू तो सबसे बड़ा रहनुमाई हिफाजत करने वाला, अल्लाह इनकी घर में हमारी सबकों में हिफाजत फरमा। फसलें तेरे नाम पे काटी, तेरे नाम पे बीजी हैं, अल्लाह गंदों की कपास की कमात की फसलें बिक गई, कुछ आए नहीं, अल्लाह इतनी बरकत दे दे कर्जे उतर जाए और अल्लाह कर्जों से अल्लाह छुटकारा मिल जाए। फसलों की बजाई अल्लाह कईयों ने इस फसल के पीछे अपनी बेटी, कोई बीमारी, कोई बेटियों की शादियों के राज रखे हुए, कई ईद की खुशियाँ, अल्लाह सिवाय अपने दर के किसी के आगे हमें न खड़ा करना और किसी के आगे हाथ फैलाने वाला न बनाना। अल्लाह जब भी मांगने की तौफीक मिले तेरे दर पर आए, अपने दर से छुड़वाना ना और किसी के दर पे फेंकना ना, मौत ईमान वाली देना, शहादत के रुतबे देना, मक्का भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। अल्लाह जाने वाले फेरियों वाले हैं, ले जाने वाला तो फेरी वाला नहीं है, अल्लाह सबको ले जा, एक मर्तबा नहीं बार बार ले जा, कभी अपना घर दिखा, कभी नबी का दर दिखा, और जब मौत आए हुजूर के रोज़े के साए में अल्लाह प्यार की नींद सुला देना और क़यामत के दिन हुजूर के कदमों में हशर फरमाना और हुजूर के साथ पीछे पीछे जन्नतुल फिरदौस में। और जब प्यास सताए मैदान महशर की सख्तियों की, बाप के हाथों से जामे कौसर पिला देना, दुनिया भी अच्छी कर आखिरत भी। माँ बाप फौत हो गए तो मग़फ़िरत कर, जिंदा है तो उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमा दे। जो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के इम्तिहान देंगे कामयाब फरमा दे, जो बच्चियाँ देगी कामयाब कर दे, और जिन बच्चों ने दिया अल्लाह इम्तिहान मदरसों मस्जिदों मदरसों के स्कूलों के अल्लाह कामयाब फरमा, अच्छे नंबर अच्छी इज्जतों में माँ बाप का सर ऊँचा करते और किरदार में, म्यार में, इल्म अमल में, रोजगार में अल्लाह बरकत अता फरमा। देश में प्रदेश में जिनके बच्चे कबालियों के लिए गए उनकी हिफाजत भी फरमा, रोजी में बरकत अता फरमा। जितने यहाँ बैठे हैं सबका आना कबूल फरमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे देश के अल्लाह हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।